हाय, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से कहाँ था। तो मैं कहाँ था वो बताने के बजाय, एक्सक्यूज देने के बजाय या रीजंस बताने के बजाय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था यूट्यूब से, और इस ब्रेक में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है जो मैं आपको आने वाले मेरे कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा, जिससे आपको भी लगेगा कि यार हाँ भाई, बंदे ने बहुत लर्निंग्स लेके आया है और काफ़ी चीज़ें जो कंटेंट है उसमें एक रिफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, मतलब ये क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट है वीडियो जो मुझे इंस्टाग्राम पर आया था डीएम। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारे टाइम से ये सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब मेरा पूरा टाइम स्पेंड होता है यही सोचने में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं कुछ डिसाइड करने की सोचता हूँ तो मेरे माइंड में ये आ जाता है कि यार इन लोगों को फेस करना पड़ेगा और इनकी बातें सुननी पड़ेगी। सबसे ज्यादा मेरे क्लोज्ड वंस ही है जिनके बारे में मैं सोचते रहता हूँ भाई सबको एक दिन रॉन्ग प्रूव करके रहूंगा। और अभी बताओ मेरे को भाई दैट हाउ टू नॉट गिव अ एफ अबाउट एनीवन। तो भाई इस क्वेश्चन में तुमने एक बात करी है कि मुझे सबको एक दिन रॉन्ग प्रूव करना है, तो तुमने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि मुझे दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और एक तरफ तुम बोल रहे हो कि एक दिन मैं सबको प्रूव करके रहूंगा कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। तो यहां पे तुमने तुम्हारा अटेंशन कहां रखा है? क्या अपने ऊपर है आपका टेंशन या उस इंसान पे है जिसको आपको गलत प्रूव करना है? क्योंकि आप एक्शंस ले रहे हो उनके अप्रूवल के लिए, आप उनको कुछ साबित करना चाहते हो, तो आप वैसे ही एक्शंस लोगे जैसे उन्हें अच्छे लगेंगे, और जिससे वो जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। ये एक गलत वे है। द राइट वे इज, अगर आपको लेना ही है आग दूसरों के नेगेटिव कमेंट से, तो वो इस तरह होगा कि आप कोई काम करना चाहते हो जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन दूसरे बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता तुझसे, पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज तू कर पाए। अब वो ऐसा आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट इनडायरेक्टली उनके इंटेंशंस, उनके एक्सप्रेशन से आप समझ जाओगे कि ये आप में बिलीव नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, तुझे विश्वास नहीं है, समय देखेगा कौन कहां पहुंचता है कहां नहीं पहुंचता है। तो अब आपको उसे ऐसा मोटिवेशन बनाना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पूरा लक्ष्य ही ये बन जाए कि आपको उन्हें गलत प्रूफ करना है। फॉर मोटिवेशन दैट अप्रोच इज राइट, लेकिन गलत प्रूफ करना बात वही हो जाती है कि आप दूसरों के बारे में एफ देते हो। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ टू नॉट गिव अ एफ अबाउट व्हाट अदर्स थिंक और से। इससे पहले कि हम जाने कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे घंटा फर्क ना पड़े, हमें यह जानना जरूरी है कि हमें क्यों ऐसा बनना है जिससे दूसरे हमारे बारे में कुछ सोचे भी तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब किसी ने आगे बोल दिया दैट you should not give a fuck about others, you should not think or give a damn about what others say about you or think about you। ये किसी ने बोल दिया, आपने सुन लिया। अब आप चाहते हो कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, लेकिन आप ऐसे बन नहीं पा रहे हो, क्योंकि हर बार आप जब भी ये अप्रोच ट्राई करते हो आप फेल हो जाते हो, आप सोचने लग जाते हो। आप जब उस सिचुएशन में आते हो तो आपकी धज्जियां उड़ जाती है, लोग कुछ भी बोलते हैं तो उससे आपको इफेक्ट होता है, राइट? ये सब हो रहा है, लेकिन बैटल कहां पे है? बैटल है आपका ये बिलीफ कि मैं ऐसा बन जाऊं जिससे मुझे दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे फर्क पड़े ही ना। जबकि हमें एक्चुअल में से एज इट इज देखना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि दूसरे हमारे बारे में कुछ सोच रहे उससे हमें 0% फर्क पड़े? दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को कुछ ना कुछ फर्क पड़ ही जाता है, राइट? अब वो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, कुछ इंसान टॉक्सिक होते हैं तो उन्हें बहुत फर्क पड़ जाता है, कोई इंसान में सेल्फ कंट्रोल होता है तो वो उस चीज को प्रॉपर एनालाइज कर लेता है। तो हमें इसका बेटर वर्जन बनना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मुझे तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, अब तुम जो बोलना है बोल लो, और जब कोई आपको कुछ आके बोल रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हो, उदास हो जा रहे हो, तो यहाँ पे दो बैटल्स हो गई। पहली, एक तो उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और दूसरी कि उसने बोला तो मैं इतना क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में, क्योंकि आपके अंदर ये बिलीफ फिट कर दिया गया है कि आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दो एक्सट्रीम्स आपने पकड़ के बैठे हो। पहला एक्सट्रीम, कोई कुछ बोले तो जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरा एक्सट्रीम कि कोई कुछ बोले तो मैं उसकी बातों पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दूं। ये दोनों ही गलत है। सो वी हैव टू फाइंड अ मिडिल वे। व्हाट इज द मिडिल वे? देयर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा, राइट? नहीं, मजाक करो, बट देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। 50 है, कितने हैं मुझे नहीं पता, ये तो नाम आ गया तो बोल दिया मैं। तो मिडिल वे क्या होगा इस चीज का? सबसे पहली चीज, हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा लोगों को कि किस तरह के लोग हैं जो हमें किस तरह की बातें करते हैं।
सबसे पहले तो इन दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़ दो। इस चीज को एक्सेप्ट करो कि अगर कोई आपको कुछ बोलेगा तो आपको उससे फर्क पड़ना है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप इंसान हो, गुफा में थोड़ी ना रह रहे हो कि फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अकेले हो। और ये दूसरा एक्सट्रीम कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात को बिल्कुल पकड़ के बैठ गए और उस पर सोचे ही जा रहे हैं, ये दोनों अप्रोच गलत है। 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं दोस्त, और इन तीनों कैटेगरीज को अगर आप अलग अलग तरीके से डील करना सीख जाओ तो आप इस इंसान से, जो किसी के भी बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता ये बोलकर भी उसे फर्क पड़ता है, उससे कई गुना अच्छे बन सकते हो। द नंबर फर्स्ट कैटेगरी इज ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में बवाल मचाते हैं, जो एक्चुअल में आपको नेगेटिव चीजें बोलते हैं, जो एक्चुअल में आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको एक ऐसे स्टेट में डालना चाहते हैं जहां आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पाओ। और ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत होते हैं। तो इन लोगों को आपको क्या करना है? कंप्लीटली अवॉइड करना है। इन लोगों को आपको छोड़ना है। इनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए आपके माइंड में कि यार इनका काम ही यही है, ये मेरे साथ क्या है, ये दूसरों के साथ भी करता है। और उन लोगों की पनिशमेंट क्या है? उनको उनकी पनिशमेंट ऑलरेडी मिल रही है, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अपने वर्ड से, और अंदर से वो खुद ही स्टेबल नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, तो उनके थॉट्स उनको ऑलरेडी परेशान कर रहे हैं। तो आपको उन्हें पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें अवॉइड करना है। ठीक है। अब दूसरे टाइप के लोग, इन लोगों को आप इस अप्रोच से ना हैंडल नहीं कर सकते कि इन्हें मैं कंप्लीटली अवॉइड कर दूं, क्योंकि ये अलग टाइप के लोग होते हैं। इन लोगों के इंटेंशंस जो होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे होता है, मतलब ये आपका बहुत भला चाहते हैं, लेकिन इनकी जो एक्सपर्टीज होती है आपके लिए, ये जो करना चाहते हैं आपके लिए, वो कभी कभी हो सकता है कि सही ना हो। नाउ व्हाई इज दैट? क्योंकि इनका जो जनरेशन गैप है, इनका जो अंडरस्टैंडिंग है, इनकी जो अपब्रिंगिंग है, ये काफी अलग है हमारी अपब्रिंगिंग से। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पेरेंट्स की। हमारे पेरेंट्स के हमारे लिए इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो हमारे लिए सोच रहे हैं वो हमेशा सही हो। तो इन लोगों को आपको कैसे डील करना है? यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई काम करना चाहते हो, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मैं जो करना चाहता हूं, मैं क्यों करना चाहता हूं, क्या ये मुझे क्लियर है। वंस दिस इज क्लियर टू यू, अब आपको इन्हें बार बार जाके अपने ट्रूएस्ट इंटेंशन से समझाना है कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ, इस तरह करना चाहता हूँ, और इसमें ऐसा ऐसा है। उन्हें सब कुछ समझाओ, बार बार समझाओ, पहली बार में नहीं समझेंगे, 3-4 बार समझाओ, वो आपके एफर्ट्स देख के 100% बात को मान जाएंगे। राइट। अब पूरी गारंटी नहीं है 100% मान जाएगा नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं जहां पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो वहां फिर आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। राइट। लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो लोग इस चीज को मान जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई जादू की पुड़िया नहीं दे सकता ऐसे लोगों को बताने के लिए। इनको आपको समझना पड़ेगा, और आपको अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड करनी पड़ेगी कि यार इनके इंटेंशंस तो मेरे लिए सही है, लेकिन ये जो सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे हैं। तो इससे ना आपको जो दर्द होता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो चीज चले जाएगी। राइट। तीसरे टाइप के लोग, ये वो लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन नेसेसरीली ये नहीं है कि फर्स्ट कैटेगरी क्रिटिसाइजर जैसा ये गलत क्रिटिसाइज करता है। इनके जो क्रिटिसिज्म होता है वो सही होता है, वो एक्चुअल में कोई पॉइंट देख रहे होते हैं आपकी बात में जो उन्हें गलत लगता है, या वो एक्चुअल में कोई फ्लॉ देख रहे होता है। तो यहां इन लोगों को आपको कैसे डील करना है? यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये जो बात बंदा कर रहा है, ये जब आपको लग रही है कि हाँ ये सही है, तो बीच में ईगो नहीं आना चाहिए कि ये मुझे ऐसा कैसे बोल रहा है, मैं तो बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। राइट। इस तरह ये अप्रोच से जो लोग आपको सिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इस तरह की अप्रोच लोगे तो आप खुद नुकसान में जाओगे। तो इन्हें डील करने के लिए आपको अपनी ईगो को साइड में रख के वो जो बोल रहे हैं उस पॉइंट को सुधारना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी विच इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इनको इस तरह डील करना है आपको कि जो भी फ्लॉज वो आपको बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बात कहीं ना कहीं सही है, तो आपको अकेले में जाके उस चीज को सही कर लेना है। दोस्तों यही एक वे है अपनी लाइफ को पीसफुली जीने का, क्योंकि एक चीज से कि मुझे घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस अप्रोच से आप हर इंसान को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी चीजें समझ में आई हो, काफी डाउट्स क्लियर हुए हो, काफी मिथ्स क्लियर हुए हो।
मिलते हैं एक ऐसे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हो आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बने तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझे बता दीजिए। मैं रीड तो नहीं करूंगा पर वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।